बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। आज हम आपके लिए एक बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं कि लेबर लॉ की पाकिस्तान में क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन से लेबर लॉ जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं, उनकी क्या तफसील है, उनकी थोड़ा बर्ड आई व्यू हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लेबर लॉ का सिलेक्शन किया है वो है एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट 1976। एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट के नाम से ही जैसे कि आया है कि ये एम्प्लॉयज़ के ओल्ड एज के जो बेनिफिट्स है उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी एप्लीकेशन इस लॉ के तहत होगी। और इसकी जो लॉ की एप्लीकेशन है, लॉ कब अप्लाई करेगा, उसके लिए किसी भी इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री के मिनिमम 5 एम्प्लॉय हो, मैक्सिमम जितने भी हों, तो कम से कम 5 मुलाजमीन होंगे तो उस इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री पे ये लॉ अप्लाई कर जाएगा। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें यह है कि एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको इस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करवाए और रजिस्ट्रेशन के बाद 5% तक वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसमें जमा करवाएगा और 1% एम्प्लॉय की पे से डिडक्ट होगा। और इसके बाद जो सेकंड एक्ट है, प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, और इसकी भी एप्लीकेशन में जिस इस्टेब्लिशमेंट में कम से कम 5 मुलाजिम हों उस पर यह ऑर्डिनेंस अप्लाई करेगा। और इसमें मिनिमम वेजेस की भी डिस्क्रिप्शन बयान की गई है। अगर मिनिमम वेजेस की वायलेशन हो तो इस एक्ट की भी वायलेशन है। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिनिमम वेज 25,000 है। इसमें 2 किस्म की कंट्रीब्यूशन होती हैं, एक नॉर्मल और दूसरी सेल्फ असेसमेंट। नॉर्मल कंट्रीब्यूशन में 6% एम्प्लॉयर जमा करवाता है और 40 रुपीज़ जो है वो एम्प्लॉई से डिडक्ट होके इस पर्पज़ के लिए चले जाते हैं। थर्ड जो बड़ा अहम और बड़ा मेन टॉपिक जो कि हर एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉयर को उसकी ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968। इसमें जो बेसिकली ये एक्ट रेगुलेट करता है द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें फिर कैटेगरी ऑफ वर्कमैन भी दिया गया है और जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलने हैं वो भी दिए गए हैं। लॉ ने पूरा इस चीज़ को कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई इसमें देख लेते हैं। 6 किस्म की कैटेगरी इसमें डिस्क्राइब की गई है। परमानेंट एम्प्लॉय हैं, प्रोबेशनरी एम्प्लॉय हैं, फिर बदली है, टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं, अप्रेंटिसेस एम्प्लॉय हैं और कॉन्ट्रैक्ट। जो आगे वर्कमैन को जो राइट अवेलेबल हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत, एक इनको एनुअल हॉलीडे का राइट है, यानी कि 14 सालाना छुट्टियां इनका हक है। फेस्टिवल हॉलीडेज़ भी अलाउ हैं, कैजुअल एंड सिक लीव भी अलाउ हैं। और कैजुअल लीव 10 कैजुअल लीव और विद फुल पे और 16 सिक लीव विद हाफ पे। बोनस भी इस ऑर्डिनेंस के तहत वर्कर्स को मिलेगा। ग्रेजुएटी भी मिलेगी, जहां पे प्रोविडेंट फंड हो वहां पे ग्रेजुएटी इस ऑर्डिनेंस के तहत नहीं मिलेगी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ये डिस्क्राइब करता है कि हर एम्प्लॉय की वेल विद इन टाइम उसकी जो पेमेंट ड्यू होती है उसको पे करेगा। अगर एम्प्लॉयर उसकी पेमेंट से, चाहे वो उसकी रिटायरमेंट पे हो या ओवर टाइम हो या बोनसेस हो या उसकी लीव इनकैशमेंट हो, किसी किस्म की अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट बाबत कोई भी उसकी पे या उसकी जो इंटाइटलमेंट है रोक ली जाती है, तो इस एक्ट के तहत एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो उस अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देगा और वो एम्प्लॉय को अथॉरिटी आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टी एक ऑर्डर पास कर देगी कि इसकी इतनी पेमेंट बनती है वो दी जाए। नेक्स्ट जो
एक्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसमें अगर दौरान सर्विस किसी वर्कर को कोई इंजरी या डेथ हो जाए तो उसकी कंपनसेशन एम्प्लॉयर देगा, और उसके बाबत अगर कोई वो इनकार करे तो इस बाबत कमिश्नर मुआवजा जात वो अपॉइंटेड हैं, उनके पास आप कंप्लेंट एम्प्लॉय या उसके लीगल एज दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्ट बड़ा अहम है द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934। इसकी भी एप्लीकेशन 10 या उससे ज़ायद एम्प्लॉयज़ की अवेलेबिलिटी पे होगी। इसमें बड़ी डिटेल कुछ अहम चीज़ें इस एक्ट में बयान हैं, जैसे कि वर्किंग आवर्स कितने होंगे, सीज़न फैक्ट्री जो सीजनल फैक्ट्रीज़ हैं उनके वर्किंग आवर्स कितने होंगे। तो जर्नली वर्किंग आवर्स 9 घंटे किसी भी वर्कर के एक दिन में उसके वर्किंग आवर्स होंगे, जिसमें 1 आवर उसका रेस्ट का होगा, और 48 आवर्स उसके वीकली बनेंगे। और अगर सीजनल फैक्ट्री है तो वो मैक्सिमम 10 घंटे पर डे, और उसका पर वीक जो है 50 आवर्स तक उससे जॉब ली जा सकती है। और इस एक्ट में वर्किंग हेल्थ एंड की कंडीशंस हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। टॉपिक है पंजाब शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969। इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो होगा वो सर्टेन रिकॉर्ड और रजिस्टर इस एक्ट के तहत वो मेंटेन करेगा। इसी एक्ट में वीकली हॉलीडे को भी इस्टेब्लिश किया गया, कैजुअल एंड सिक लीव की बाबत भी इसमें जिक्र है। इस ऑर्डिनेंस में कैजुअल 10 लीव्स हैं और जो 8 सिक लीव हैं विद फुल पे, लेकिन कंजेक्टिव 16 दिन से ज़्यादा कोई भी एम्प्लॉय इकट्ठी छुट्टियां नहीं कर सकता। फेस्टिवल हॉलीडे इसमें अवेलेबल है। फिर इस ऑर्डिनेंस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स की बाबत डिस्क्रिप्शन है, और फिर ओवर टाइम कितना होगा, ओवर टाइम कैसे होगा। ओवर टाइम जो ओरिजिनल वेजेस होंगी किसी भी एम्प्लॉय के पर आवर जो भी होगा उसका 2 गुना उसको ओवर टाइम मिलेगा। इसके बाद वेस्ट पाकिस्तान मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1962। इसमें जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होंगे उनको मैटरनिटी लीव 12 वीक तक अलाउ हैं। फिर हमने आगे जो ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की है उसमें पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इधर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज तक के लिए हम यही कंक्लूड करते हैं। हमने कोशिश की है कि आपको हम लेबर लॉ का ओवरऑल एक कैप्चर जो इस वक्त पाकिस्तान और पंजाब में एप्लीकेबल हैं ताकि आपको समझ आ सके, और फिर आपकी दिलचस्पी के मुताबिक आप किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आप हमें भी कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं, हम भी आपके लिए जितनी फ्रूटफुल और जितनी हेल्पफुल वीडियो अपलोड कर सके तो हम उसमें ज़रूर करेंगे। तो मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।